हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2023 यानी कल आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी 28 अगस्त 2023 का पेपर है। और इस परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहने वाले हैं, परीक्षा से पहले इन सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि इस परीक्षा के लिए, ठीक है, यानी बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या क्या आपको दस्तावेज लेकर जाना होगा और किस तरह से आपको पेपर को हल करना है, क्या पेपर हल की क्या ट्रिक रहने वाली है और इस परीक्षा के लिए क्या क्या आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जो कि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताने वाला हूं। तो सबसे पहले को महत्वपूर्ण पहला जो निर्देश है वो ये रहने वाला है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आपको 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कल आप सभी को पता है आपकी परीक्षा शुरू होगी 2 बजे, यानी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। और इस परीक्षा के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर जो आपका परीक्षा केंद्र दिया गया है उस पे आपको 1:30 पर उपस्थित होना है। क्योंकि 30 मिनट, ठीक है, यानी 30 मिनट यानी 1:30 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग होगी। क्या होगी? रिपोर्टिंग होगी, यानी प्रवेश दिया जाएगा, यानी जांच कार्य होगा। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट्स आर टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर 13 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी कहीं पर भी आपका एग्जाम सेंटर आया हो, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहे, तो वहां पर आपको उपस्थित होना होगा। उसी में किसी प्रकार का नो चेंजेज, यानी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यानी 2 बजे आपके परीक्षा शुरू हो जाएगी और इस दौरान आप 2 बजे के बाद यदि जाते हैं परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि मुझे परमिशन दीजिए, ठीक है, कि मैं आई कम इन, तो आपको वहां से जवाब मिलेगा नो कम इन। ठीक है, आपको वहां पर किसी प्रकार की उपस्थिति यानी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र के बगैर सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड को लेकर ही जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप विदाउट एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होंगे और एडमिट कार्ड तो आपको जाना ही है। उसके साथ किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि बिना एडमिट कार्ड के आप जाते हैं तो आपको प्रवेश पत्र के बिना आपको अनुमति प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी इससे आशय है कि आपको या तो अपना आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड है, मूलभूत आपका आधार कार्ड ही होता है। ठीक है, यदि आप आधार कार्ड यदि नहीं होने की स्थिति में होता तो है, लेकिन नहीं होने की स्थिति में आप ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके लिए पहचान पत्र आपका जो भी वोटर आईडी वगैरह आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप सबसे उपयुक्त आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। एक फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको ले जाना होगा। परीक्षा समापन से पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़े। जब तक परीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ सकते। अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र पुस्तिका नहीं ले जा सकेंगे, यानी जो प्रश्न जो बुकलेट है, क्वेश्चंस पेपर जो बुकलेट है वो अपने साथ आप घर नहीं लेकर जाएंगे। फोटो व सामान्य सूचनाएं उत्तर पत्रक से में पहले से अंकित है, लिहाजा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पुस्तिका का नंबर व सीरीज अंकित करते हुए हस्ताक्षर करने हैं। सबसे पहले तो आपकी जो सीरीज होगी, वो जो आपके जो सीरीज नंबर होंगे, जो बुकलेट नंबर होंगे, इनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो बुकलेट नंबर है और जो आपके सीरीज नंबर है वो सीरीज नंबर, बुकलेट नंबर आपको ओमार शीट में अंकित करने होंगे। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर जो पुस्तिका है और प्रश्न पुस्तिका है वो आप किसको सौंपेंगे? जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो आपका परीक्षा ले रहा होगा, जो वहां का नियंत्रक होगा, जो विषयक होगा, उसको आपको यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आपके परीक्षा में उत्तर पत्रों को गोले अच्छे से काले करने होंगे और उसके लिए आप या तो नीले बॉल पेन का उपयोग करेंगे या फिर काले पेन का उपयोग करेंगे। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के पेपर में, ठीक है, ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट का ही उपयोग करना है। इसके अलावा किसी प्रकार की मार्कर है, कोई भी रेड पेन है या अन्य कोई पेन है तो उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप पेंसिल का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुचित साधनों का लाया जाना क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से निषिद्ध है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके पास पाए जाते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे, काफी महत्वपूर्ण निर्देश है। आप सभी को इनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। परीक्षा में समय से पूर्व जरूर पहुंचिए, ठीक है, समय से पूर्व पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। समय के बाद जो यानी परीक्षा 2 बजे शुरू होगी और 2 बजे के बाद यदि आप जाते हैं तो फिर आपको अनुमति नहीं होगी। किसी भी कारण से आपको जो यहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने में किसी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परीक्षा में आप ध्यान रखें, एडमिट कार्ड जरूर साथ ले जाए। अब हम बात करेंगे ड्रेस कोड की, ठीक है, आपकी जो ड्रेस कोड क्या रहेगी, यानी आपको क्या पहनना है। तो छात्रों के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आपको टी शर्ट ही पहननी है, ठीक है, टी शर्ट या लोअर जो है, लोअर है, ठीक है, वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ज्यादा जो यहाँ पर फैशनेबल आपको ड्रेसेस का उपयोग नहीं करना है, पहनना नहीं है, ठीक है। यदि आप पहनते हैं तो फिर आप परीक्षा केंद्र से बाहर हो जाएंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, इन सभी जितने भी यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए हैं उनका महत्वपूर्ण ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे पेपर हल करने की क्या ट्रिक रहेगी, किस प्रकार से हम पेपर को हल करें, क्या तरीका रहेगा, हम किन तरीकों का विशेष ध्यान रखें, हम कैसे 3 घंटे में सभी प्रश्नों को हल करें। तो आपको पेपर हल करने के लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 4 पार्ट होंगे, ठीक है। तो आपके पास 5 पार्ट होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, जो मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। पेपर को हल करने का तरीका बता रहा हूँ सटीक। फिर आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी प्रश्न होंगे। आपके सामने जनरल नॉलेज यानी राजस्थान जीके के क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, इंग्लिश के होंगे, हिंदी संस्कृत के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के भी क्वेश्चंस होंगे। संस्कृत जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके क्वेश्चंस होंगे, अन्यथा यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए मेंटल एबिलिटी जो है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, यानी जो पार्ट ए है उसको सॉल्व नहीं करना है। मेरी बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्ट ए है उसको सबसे पहले सॉल्व ना करके आपको या तो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न या फिर जीके के प्रश्न, यानी आपको पार्ट जो बी आएगा, ठीक है, पार्ट बी यानी जीके का पार्ट आएगा, तो उस पार्ट बी को आप हल करें। किसको हल करें? पार्ट जो बी है उसको पहले हल करें, यानी फर्स्ट चॉइस आपकी रहनी चाहिए, फर्स्ट जो सॉल्यूशंस आपका रहना चाहिए वो आपके रहना चाहिए पार्ट बी, ठीक है। आपके पार्ट आप बी को क्या करें, सबसे पहले सॉल्व करें जिसमें जीके आएगा। फिर आप उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, टीचिंग जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको हिंदी के क्वेश्चंस करना है। समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें, समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे और 3 घंटे में आपको लगभग 200 प्रश्न आपको सॉल्व करने और 200 प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे। तो यहाँ पर समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फिर आपको मेंटल एबिलिटी का यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो समय है वो ज्यादा रहता है, इसलिए आपको अच्छे से ज्यादा यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपको अच्छे से जल्दी इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी है। और जो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा उसके जो सबसे जो पिछला वाला जो पन्ना है या पिछला जो सबसे अंतिम जो पेज है वो आपके लिए होगा, वो रफ वर्क के लिए होगा, ठीक है, रफ वर्क के लिए होगा, यानी वहां पर आप रफ कार्य कर सकते हैं और आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस का जो भी रफ कार्य करना चाहे उसके पीछे कर सकते हैं। तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहेंगे। आप अच्छे से बीएसटीसी एग्जाम को दीजिए और हम आज शाम को बीएसटीसी के लिए महामैराथन क्लास, ठीक है, महामैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, जो कि इस बीएसटीसी 2023 परीक्षा के लिए निचोड़ रहेगा, अंतिम क्लास रहेगी, जिसमें मानसिक योग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, हिंदी सभी प्रकार के प्रश्नों का आपको हल मिलेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न या फिर महामैराथन साबित होंगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।